संविधान में ही लिखा है भारत शब्द, पहली धारा में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया भी है और भारत, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये आपकी मर्जी है, चाहे इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए, इसमें क्या बात का बतंगड़ बनाना। ऑपरेशन वालों को तो कुछ ना कुछ एक मुद्दा चाहिए हल्ला मचाने के लिए। ये जो इंडिया नाम का अलायंस है ऑपोजिशन पार्टीज़ का, ये बस एक स्टंट है और कुछ नहीं है। और इनमें आपस में बहुत मतभेद हैं, ये कोई ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। ये सब बात का बतंगड़ बनाना हुआ। एक तो हमारे जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत शब्द संविधान में इस्तेमाल किया गया है। ये भारत लफ्ज़ ऐसा नहीं कि संविधान के बाहर है, इंडिया भी है और भारत, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये आपकी मर्जी है, चाहे इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए, इसमें क्या बात का बतंगड़ बनाना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अरे अगर कह दिया वो भारत पसंद करते हैं, वो कहने दीजिए जिसको जो चाहे। और ये देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए हर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो होती है उसका टेस्ट एक ही होता है कि क्या उससे आम आदमी का जीवन स्तर बढ़ रहा है कि नहीं, क्या लोगों को बेहतर ज़िंदगी मिल रही है कि नहीं। तो चाहे इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए, उससे आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल इर्रेलेवेंट बात है। अब उसी को लेके अब देखिए ये ऑपरेशन वालों को तो कुछ ना कुछ एक मुद्दा चाहिए हल्ला मचाने के लिए कि हर बात पे आप शोर शराबा करने लगते हैं। ये कोई इशू ही नहीं है, ये बिल्कुल नॉन इशू है, ट्रिवियल है, बिल्कुल बिला वजह का एक मसला खड़ा कर दिया। देखिए एक तो पहले चीज़ समझ लीजिए, मेरा इस पे लेख है कि ये जो इंडिया नाम का अलायंस है ऑपोजिशन पार्टीज़ का, ये बस एक स्टंट है और कुछ नहीं है, ये नाटक है। और ये साबित हो गया कि ये जो अभी मुंबई में मीटिंग हुई, उसमें यही नहीं तय हो पाया कि इंडिया का लीडर कौन है, ये नहीं तय हो पाया कि जो कोर कमेटी बनाई उसका कौन लीडर है, ये नहीं तय हो पाया कि मीटिंग की अगली डेट क्या होगी, कुछ नहीं तय हो पाया। और अब ये जो उदयनिधि मारन जी ने बयान दे दिया सनातन धर्म को ख़त्म कर दो, उसके वजह से बड़ी प्रतिक्रिया हुई है। और ये लोग को जो इंडिया अलायंस है, इनको कंडेम करना चाहिए था उदयनिधि स्टालिन को, मगर किसी ने कंडेम नहीं किया। कई पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि हम सहमत नहीं हैं इनसे, मगर कंडेम नहीं किया। और राहुल गांधी तो बिल्कुल चुप है। तो ये इंडिया अलायंस को मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ, ये सब एक तमाशा है और इनमें आपस में बहुत मतभेद हैं, ये कोई ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। अरे कोई डर भर नहीं किया, कहने को कुछ भी कह दो। अरे भाई कैसे हमला है? संविधान में ही लिखा है भारत शब्द, पहली धारा में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत शब्द का प्रयोग किया गया संविधान में, संवैधानिक शब्द है। और ये आपकी मर्जी, चाहे इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए, इस पे एक हु हल्ला मचाना, बिला वजह का एक शोर शराबा करना, एक माने ना मतलब बात का बतंगड़ बनाना नहीं। मगर अब ये संविधान को बदलने का सवाल कहाँ से आ गया? संविधान बदलने की तो किसी ने बात नहीं करी। बीजेपी ने भी नहीं कहा कि हम संविधान के धारा 1 को में जो इंडिया शब्द है उसको हटाएंगे। ये सिर्फ एक इनविटेशन है जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भेजा है, जो लीडर्स आ रहे हैं G20 समिट में भाग लेने के लिए, डिनर के लिए इनवाइट किया गया। शायद 9 तारीख को डिनर है, उसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट करती हैं।
अरे क्या इसमें बात का बतंगड़ बनाना, बिला हर चीज़ में आप एक शोर शराबा करना, ये सब, जिसको मैंने कहा कि डाइंग मैन क्लचेज एट अ स्ट्रॉ, एक डूबता हुआ आदमी एक तिनका भी पकड़ने की कोशिश करता है। ये आपकी ऑपोजिशन पार्टीज़ का हाल है, इनमें कुछ है ही नहीं, आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ममता बनर्जी उधर सामना कर रही बीजेपी से बंगाल में, मगर कांग्रेस और सीपीएम को कुछ सीटें नहीं देंगी, या एक दो सीट टोकन सीट दे दें, मगर वो और मांगेंगे तो उनसे झगड़े हैं, कांग्रेस और सीपीएम से ममता के झगड़े हैं। इसी तरीके से अखिलेश और कांग्रेस में झगड़ा होगा कि मुस्लिम वोट बैंक किसके कब्जे में जाए। ये बिल्कुल इनमें बहुत डिफरेंसेस हैं। ये नाम के लिए इनको तो बस ये है कि बीजेपी को हटाओ और कोई मुद्दा नहीं है।